हेलो मेरे प्यारे साथियों, डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच पिछले वीडियो में इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार ही है जो मुझे दोबारा वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए हम बिना वक्त गवाए सीधे काम की बात पर आते हैं। ये मॉडल पेपर जैक 2025 24-25 का बनाया दिया हुआ है, जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 2025-26 का मॉडल पेपर था। क्यों? क्योंकि उसके 30 तरह के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़े। इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस वाले मॉडल सेट पर नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। इसीलिए 30 में 30 क्वेश्चन बन जाएगा अगर मेरे आने वाले हर वीडियो को देख लोगे। इस बात का वादा है तुम लोगों से। और बाबू सब देखो कि सेशन हाँ कितना है, 2024-25 है, लेकिन ये 2026 के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइप हम क्वेश्चन बताते हैं मैथमेटिक्स में, खास करके क्या कि हाँ ये क्वेश्चन का टाइप हम बताएंगे और सारे क्वेश्चन में डीपली नॉलेज देंगे कि हाँ किस टाइप से ये क्यों हुआ, क्या रीज़न है। तो 30 क्वेश्चन अगर धैर्य से देख लोगे तो तुम्हारा 30 तरह का क्वेश्चन बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव इजीली तुम्हारा वो बन जाएगा, चाहे वो इससे पूछे या कोई बाहर से भी क्यों ना पूछ ले। कोशिश करते हैं हर वीडियो को। जैसे हम पिछले वीडियो में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर थोड़ा सा एक एरर हो गया था। क्या एरर हुआ था कि यहाँ सेक्शन 4 था, ए बी सी डी चारों सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन बी में 2 मार्क्स का है, लेकिन हम कल उस पिछले वाले वीडियो में क्या बोल दिए थे कि 10 में से 6 लिखना है, लेकिन बाबू ऐसा नहीं है, वो मेरा फॉल्ट था। 8 में से 6 क्वेश्चन लिखना है। सेक्शन सी में भी तुमको 6 में से जो तुम्हारा कितना दिया हुआ है देख लो, नहीं तो फिर गलती कर देंगे फिर। हाँ इसमें भी 8 में से 6 लिखना है और सेक्शन डी जो है वो तुम्हारा 6 में से 4 लिखना है। क्लियर? तो उस तरह से वो पढ़ के देख लो कि एक मिस्टेक हमको लगा कि बच्चा लोग पता नहीं क्या सोचेगा, लेकिन बड़ा अच्छा, चलो जो भी है। बहुत पर्सनली तुम लोग फ़ोन भी किया, बहुत अच्छा लगा फीडबैक देने के लिए, थैंक यू सो मच, नंबर व्यवस्था करके जो भी है। चलो तो हम लोग सीधा क्वेश्चन के बारे पर आते हैं। जैसे बाबू ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई भी सेट एक मान लेंगे हम लोग। एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट कितना है 1 2 3 और ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3, ये रिलेशन, कुछ भी रिलेशन का कंडीशन अगर जो पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक तो है थोड़ा सा रिलेशन फ्रैक्शन, जो समझदारी के साथ और अच्छी टीचर के पास ही पढ़ना होगा तो ही ये समझ में आएगा। ये तुम लोग अच्छे से जान पाते होगे कि हाँ क्या दिक्कत हो रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट देने का। क्लियर? तो देखो जैसे कि अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। जैसे ये एक सेट एलिमेंट्स 1 2 3 दिया है और ये रिलेशन दिया है। अब तुमको पूछ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, क्या है। क्लियर? तो हम लोग इसको जैसे देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे उसमें देखो क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एक सेट दिया हुआ था 1 2 3 दिया हुआ था। और आर जो दिया हुआ था बाबू, आर क्या दिया हुआ था, देखो आर तुम्हारा दिया है 1 1 2 2 1 2, क्या क्या दिया है 1 1 2 2 1 2, और क्या दिया है 3 3 2 3 3 3 2 3। अब ये हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव उसको कब बोलेंगे, सिमेट्रिक कब बोलेंगे, ट्रांजिटिव कब बोलेंगे। ध्यान समझो, कोई भी एक सेट ए है, मान लो एक सेट ए है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। हम लोग मान लिए, लेट मान लिए कि ए बिलोंग कर रहा है ए पर, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स होगा ए के अंदर जो इस ए होगा, ठीक है, जो ए पे बिलोंग कर रहा है। अगर बाबू पहला कंडीशन समझना, इफ ए अगर बिलोंग कर रहा है ए पर तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव बोल सर ये तो किताब के भाषा में लिखा हुआ, आप कौन सी उखाड़ लिए बोल के सही बात है ना, क्या उखाड़ लिए, तो हम भी पढ़े हैं किताब में। तो बाबू एक के भाषा हम लोग समझेंगे, कहाँ समझेंगे कि अगर जो सेट ए में एलिमेंट दिया है और सबका अगर जोड़ा है, जोड़ा समझता है ना, ये तो समझता होगा, तो अगर सबका जोड़ा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे 1 1 1 अगर है तो हाँ जोड़ा मिल गया, 2 है तो 2 2 हाँ जोड़ा मिल गया, 3 3 3 3 हाँ है, तो ये हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यानी कि बाबू 1 1 है, 2 2 है, 3 3, हाँ हाँ ये रिफ्लेक्सिव हो गया। कौन सा बड़का बात है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। क्लियर? तो बोलेगा सर ये तो रिफ्लेक्सिव आप समझा दिए, तो बताइए कि सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक के लिए देख लो यार, देख लो, देख लो क्या बोला, देखो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर पर, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर पर, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर पर, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर पर, बस हो जाएगा सिमेट्रिक। अच्छा ऐसा क्या, देखो कैसे। अगर मान लो जोड़ा वाला काम खत्म हो गया, 1 2 1 2 बिलोंग कर रहा है कहाँ रे बबुआ, आर में। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 1 अगर बिलोंग कर जाए, सब एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं, अगर कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो 2 1 वाले ऐसा सोच के नाती 2 1 तो है भी नहीं करे, तो 2 1 जब नहीं है ना बाबू, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बोल बाबू सिमेट्रिक तुम तो गया,
तुम तो गया, यानी कि सिमेट्रिक ये नहीं होगा। बोल दूसरा वाला कंडीशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक, क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग चेक किसका करेंगे, ट्रांजिटिव का। तो उसका भी रूल देख लो। कैसे रूल देख लो कि अगर बाबू ए बी बिलोंग कर रहा है आर पर, और बी यहां से जो खत्म हुआ बी सी बिलोंग कर रहा है आर पर, तब ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर पर। मतलब ये दोनों इफ में रहेगा और ये देन में रहेगा। मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर पर, तो बी सी बिलोंग कर रहा है आर पर, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो बोल सर इसमें देखते हैं चेक करके। अरे हम क्या चेक करेंगे मेरे भाई, वो तो तुम कर लोगे, हमको मालूम है। देखोगे कैसे कर लोगे, ध्यान से देखो। बड़ा सा ये जोड़ा जोड़ा काम तो खत्म कर दो। अगर 1 2 देखो 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर पर, समझने का कितना मस्त क्वेश्चन है। देखो बाबू एकदम अकबकाना नहीं। 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर पर, ठीक, 2 से खत्म हुआ, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कौन एलिमेंट, देखो यहाँ पे एगो है 2, तो 2 2 भी बिलोंग कर रहा है आर पर। तो देखो ये दोनों ऑलरेडी आर पर बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों को बिलोंग करना चाहिए आर पर। हाँ 1 2, तो सर ये तो हवे करे। हाँ पहला 1 2 के लिए सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर, 1 2 के लिए सेटिस्फाइड हो गया, एक एलिमेंट के लिए हो गया। इस एलिमेंट के लिए, चलो इस एलिमेंट के लिए देख लेते हैं 1 1 के लिए, ध्यान से समझो। अगर 1 1 बिलोंग कर रहा है आर पर, 1 से खत्म होने वाला और कहाँ है, 1 2 पर है। तो चलो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर पर, इसका मतलब ये 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर पर। हाँ सर है। तो इसका मतलब 1 1 के लिए भी तुम्हारा ट्रांजिटिव सेटिस्फाइड कर गया। 2 2 के लिए सेटिस्फाइड देखो, तो अगर 2 2 बिलोंग कर रहा है आर पर, 2 से खत्म होने वाला और कहाँ है, यहाँ पे देखो 2 से, तो 2 2 फिर कितना है, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर पर। तो फिर ये 2 3 फिर बिलोंग करना चाहिए आर पर। तो हाँ 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर पर, है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है तो बोलेगा जरूर। तो ये देखो किसके लिए सेटिस्फाइड हो गया, 1 1 के लिए हो गया तुम्हारा, और किसके किसके लिए हो गया, 2 2 के लिए हो गया, 1 2 के लिए भी हो गया। अब बचा तुम्हारा 3 3 के लिए सेटिस्फाइड होना। तो अगर 3 3 बिलोंग कर रहा है आर पर, तो 3 से खत्म होने वाला और एलिमेंट कहाँ है, 3 से 3 3 3, तो फिर वो तो 3 3 ये है, तो ये तो सारे सेटिस्फाइड के लिए 3 3 तो हो ही जाएगा। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 3 के लिए भी सेटिस्फाइड हो गया। अब इससे 2 3 के लिए, तो 2 3 अगर बिलोंग कर रहा है आर पर, ध्यान से समझो 2 3 किस में बिलोंग कर रहा है, आर पर। तो 3 से खत्म होने वाला फिर 3 3, तो 3 3 भी बिलोंग कर रहा है आर पर। इसका मतलब 2 3 बिलोंग करना चाहिए आर पर, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स के लिए तुम्हारा ट्रांजिटिव का रूल को क्या कर गया, फुलफिल कर गया। यानी कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। और क्या है, ट्रांजिटिव है। अरे रिलेशन फंक्शन अगर इजीली तुम्हारा 2 क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। अगर नहीं समझ में आए ना तो कमेंट करना कि तुमको स्पेसिफिक इस वीडियो को हम डालेंगे और समझाएंगे। यार तुम्हारा प्यार अगर इसी तरह बना हुआ रहा ना, तो तुमको यही ऑनलाइन घर बैठकर, तुम अपने घर में बैठकर उस ऑफलाइन से भी बेहतर पढ़ा सकते हैं। और तुम पढ़ोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि इतना धैर्य से देखने वाला बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो, तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव कहीं ऑप्शन में तुम्हारा नहीं है। सिमेट्रिक देखो सबसे पहले ये तो होगा नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो ये होगा ही नहीं। सिमेट्रिक वाला बाबू लोचे खत्म। अब तुम्हारा प्रॉपरली यहाँ पे ट्रांजिटिव बोल रहा है, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो बहुत ओल झोल करना पड़ा कि नहीं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे इजीली तुम इसको क्या मार देगा, रिफ्लेक्सिव को मार देना। किसको मार देना, रिफ्लेक्सिव को मार देना। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। देखो हम पूरे क्वेश्चन को बता दें कि इस तरह और क्यों हुआ, किस भी टॉपिक, किस टॉपिक पर दिक्कत है, जरूर अपना प्यार बताते हुए और कमेंट जरूर करना कुछ भी। और ये भी नहीं कि हाँ सिर्फ अच्छा अच्छा कमेंट करना, अरे कुछ कमी भी रहे तो बता देना, मुझे वो भी स्वीकार है तुम्हारा। चलो अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखो कितना मस्त मस्त क्वेश्चन दे रहा है कि 1 1 1 2 क्या क्या क्वेश्चन है। ये सारा फंक्शन का है, पता है, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। हम लोग को करेक्ट चूज आंसर करना, क्या एफ इज 1 1 1 2, एफ इज मेनी 1 ऑन 2, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो देखो 1 1 है बट नॉट ऑन 2, ये सब नेदर ऑन 1, ये दोनों अगर होने का, तो अगर ये हो जाएगा तो वो सब हम लोग को देखने का जरूरत नहीं होगा। ध्यान से समझो हम लोग इसको कैसे क्या करते हैं। जैसे क्या दिया था, तुम्हारा दिया हुआ था क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाबू
थोड़ा पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को देखने में आसानी हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो हम लोग कितना मान लिए 3x मान लिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना कर लिए 3x कर लिए। देखो ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पीला वाला अच्छा दिख रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। अब ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाँ 1 1 है ऑन टू है, तो सब लोग सर हम तो 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है अभी तक समझ ही नहीं पाए होंगे। हम यही समझ कर चल रहे हैं क्योंकि हम पहले बोले कि मेरा वीडियो हर एक क्वेश्चन में डीप रहेगा। मे भी थोड़ा वीडियो कुछ लंबा हो जाए लेकिन इस 30 क्वेश्चन को अगर देख लिया तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो एक चीज समझना कि 1 1 होता कब है, जब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना तो तुम लोग बोल देते हैं कि सर ये चीज मान ली। अगर तुम इफ, ध्यान से समझो एकदम सिंपल सा सवाल, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर तुम मान लेगा और ये मानने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 दिखा दिया तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। बोल सर इस तरह ना किताब में बहुते है, लेकिन आप बताइए ना क्या, तो किताब को भूल जाओ मेरे भाई, हम जो बता रहे हैं उसको समझो। ससुर के नाती क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिखाते हैं रे, रुको। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है तो हम लोग लेट कर लेंगे, कहाँ लेट कर लेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। हम कल ये क्वेश्चन फिर बताए थे तुम लोगों की, फंक्शन में आम इमली कटहल कुछ है उसकी जगह पुट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है तो एफ ऑफ x1 मतलब क्या कि x के जगह पर x1 पुट होगा, तो x के जगह पर x1 पुट होगा मतलब इसके जगह हो गया 3x1 और इसके जगह हो जाएगा 3x2। तो ये 3 3 कट गया तो x1 इक्वल टू क्या हो गया x2। हम अभी ना बताए थे बबुआ कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू अगर एफ ऑफ x2 माना और x1 इक्वल टू अगर x2 तुम ला दिया, सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। इसका मतलब हाँ सर मान दिए, तो बोल दो हाँ यस इट इज क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने का देखो कितना कितना इजी क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं, अरे रिलेशन फंक्शन 2 क्लास में तुम्हारा इतना खतरनाक हो जाएगा ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ध्यान से देखो कैसे होता है। तो बाबू रे तुम्हारा एफ ऑफ 1 2 के लिए क्या होता है ना, ऑन टू के लिए तुम्हारा होता है कि उस फंक्शन को y मानो, y मानने के बाद देखो इसलिए तुमको समझ में वो चीज नहीं आएगा। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3x, तुम y इक्वल टू 3x मान लो, y इक्वल टू क्या मान लिया x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटे 3। अब तुमको देखना पड़ेगा, ये तो सबको ही निकालने वाला इस समय कौन सा बड़ा बात है, अब तुमको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। ये जो क्वेश्चन दिया है देखो, ये कभी कभी एफ सच दैट आर टू आर के जगह नेचुरल नंबर से होल नंबर से नेचुरल नंबर, ये सब क्वेश्चन तुम लोग और कुछ कमेंट होगा तो मेरा पर्सनल नंबर जीत क्लासेस दुमका से, तुम लोग वहां से नंबर निकाल के व्हाट्सएप में कर सकते हो। जब तक बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ कुछ बच्चे का है तो उसमें कर सकता है पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं, हम जब तक सकेंगे रिप्लाई जरूर देंगे या तो फिर कमेंट करो। तो यहाँ पे देखो दोनों रियल नंबर है, मतलब हम किसी, देखो ये आर टू आर अभी तो समझ में आ गया, यहाँ पे दूसरा कुछ नंबर रहेगा तो बता देंगे। ये मेरा रिलेशन दिया है आर टू आर का मतलब होता है कि रियल नंबर पुट करने पर अगर रियल नंबर आ जाए तो वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो वाई के जगह तुम कोई भी रियल नंबर पुट करो, कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर समझते हो ना किसको बोलते हैं, जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आए। खैर वो बहुत डीपली क्लास है मेरे भाई, मैं तो मजेदार है बस उसमें हम लोग उसको जानते हैं अपने कारण उसको खराब कर लिए। तो रियल नंबर अगर मान लो y के जगह पुट, दुनिया का कोई भी रियल नंबर पुट करोगे ना मेरे भाई तो x का वैल्यू रियल नंबर ही निकलेगा। और जब ये x का वैल्यू रियल नंबर पुट किया y का वैल्यू और x का भी वैल्यू रियल नंबर आ गया, मतलब r टू r को वो सेटिस्फाइड कर गया, और जब सेटिस्फाइड कर गया मतलब वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन का ऑप्शन नंबर क्या है, आंख मूंद के दे दो, f इज 1 1 ऑन टू, f इज 1 1 ऑन टू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि ये कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, देखो ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा, देखना मतलब ये बार बार हमको लिखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, क्योंकि मेरा एक गलती तुम्हारा गलती हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ ऑफ एफ जीरो, हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एफ जीरो। बोलिए तो क्या बात है सर, देखो हम कल ये वाला वीडियो गॉफ ऑफ के बारे में बताए थे ना उस वाला वीडियो में, देखिए कितना इजीली काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। अरे 30 कैसे नहीं बनेगा मेरे भाई, तुमको एफ ऑफ एक्स निकालना है तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ एफ जीरो, इसका मतलब क्या हम कल सिखाए थे कि एफ ऑफ एफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि एफ को तुम चुपचाप लिख दो और बबुआ ऑफ के बदले में ब्रैकेट लिख दो और यहाँ पे एफ जीरो है तो एफ जीरो दे दो। यानी कि बोले सर हाँ ठीक है, अब एफ जीरो हो गया, बोले इसकी जगह सर तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जगह क्या बैठा देगा बबुआ, जीरो बैठा दो, यहाँ ब्रैकेट है तो जीरो बैठा देगा तो हो जाएगा जीरो, इसकी जगह क्या हो जाएगा जीरो, अब प्लस का हो जाएगा जीरो, अब प्लस का हो जाएगा 7,
यानी कि इसका सर एफ ऑफ कितना आ गया 7। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 7 बैठा दो उसी फंक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जाके 7 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा ना, और 7 7 कितने हो जाएगा बाबू 14, तो 9 4 13 के 3 हाथ में, एक 4 और एक 5 और एक कितना हो जाएगा बाबू 6, यानी कि 63 देखो कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। अब tan इनवर्स -1 देखो कितना इजी, tan इनवर्स -1 का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकलेगा। देखो हम कल बताए थे कि 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कल भी देखो, कल का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखो तो देख के आओ मेरे भाई, 30 में 30 आएगा। अब देखो 10 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 राक्षस हम बताए थे, कॉस और सेक, है ना, उसके और इनवर्स में वो दोनों क्या करता है, उल्टी करता है, उसको देखकर एक उल्टी करता है कॉट, हम फॉर्मूला याद रखने का ताकि झंझट ना हो, ये बताए थे ना। तो अब जैसे 10 तो सर राक्षस नहीं था, 10 नहीं था तो कुछ नहीं होगा यार, मेरे निकल जाएगा, 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1। अब सीधा से बात, जब फॉर्मूला लगा दिया -10 1 कितना डिग्री का वैल्यू है मेरे भाई, 10 में कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 10 का वैल्यू है π/4, तो आंसर कितने हो गया -π/4, अरे देख के मारो। इसके बाद देखो सीधी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलेगा, देख लो सब क्वेश्चन नंबर 5 इजीली, इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं से बना देते हैं सॉल्व करने के लिए। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा जाके 2x प्लस वाई 4x, यहाँ पे हो जाएगा 5x -7, यहाँ पे हो जाएगा 4x, और यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा 7, इसके बाद 5y -7, कुछ अगर गलत हो जाए तो जरूर बताना, है ना। कब, अगला वीडियो में समझ जाना कि कितने एनर्जी के साथ एकदम ऐसे बनेगा। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जब मैट्रिक्स, याद रखना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में, इसमें डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में फर्क करता है, डिटर्मिनेंट में अलग सॉल्यूशन, मैट्रिक्स में कुछ, मैट्रिक्स में बबुआ बराबर कर दो, बराबर कैसे बराबर, देखो यहाँ पे तुम्हारा 4x बराबर ये कर दो, ये बराबर ये कर दो, और ये बराबर ये कर दो, और ये बराबर ये कर दो, तो देखो x लग रहा है ना, बड़ा आसान सा लग रहा है, तो पहले उसी को कर लेते, क्या कर लेते हैं, तो हम लोग करेंगे यहाँ 4x बराबर क्या है बबुआ, x + 6, x को इधर लेके आ जाओ, तो 4x - x = 6, यानी कि 3x = 6, तो x = हो जाएगा 6/3, कट गया ना, तो x = कितना हो गया 2, तो फटाक से ऑप्शन में हम लोग देखेंगे x बराबर 2 यहाँ पे है, लेकिन ना 2 यहाँ पे भी है, मतलब y का निकालना पड़ेगा, तो y का बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, इसी को ले लो, चलो इसी को ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + y बराबर कितना हो जाएगा 7, x की जगह पुट कर दो 2, और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 7, तो 4 + y = 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 4, यानी कि y बराबर 3, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो 2 3 कहाँ है, तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब हम लोग इसको कितने इजीली बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा आ गया क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स ए है तो a + a, हमेशा इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हमेशा रामबाण इलाज है मेरे भाई, a + a' तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a - a' तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, कोई दिक्कत खत्म, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करते हैं 7 पे देखो आते हैं। चलो भाई साहब, कितना है देखो, इसमें ऑर्डर पूछना होता है। ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। पहले रो को लिखो फिर कॉलम को लिखो, रो बाय कॉलम ऑर्डर होता है, एम बाय रो बाय कॉलम। तो रो 1 गो है, कॉलम 1 गो 2 गो 3 गो, यानी कि 1/3। तो 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर ए खत्म। 8 नंबर देखो, 8 नंबर हमेशा याद रखना, देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बस, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। कैसे आएगा ध्यान से देखो, हाँ जैसे हम एकदम सीधीली सिखा रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए n/n होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही काम करते हैं, तो डिटर्मिनेंट में तो n ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर, कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर है। तो अगर डिटर्मिनेंट a है, क्लियर, अगर हमको यहाँ पे n ऑर्डर का है ए मैट्रिक्स, तो अगर हमको k डिटर्मिनेंट, मान लो k कोई कांस्टेंट होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकले तो याद रखना k⁴n हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट a के बराबर हो जाएगा। तो k क्या है, उसका ऑर्डर है, क्या है, अच्छा पीला वाला में अगर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं। देखो यानी कि a = तुम्हारा, मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है तुम्हारा
एम एन कुछ भी मान लो, एम मान लेते चलो, ऑर्डर क्या मान ली, कोई भी मैट्रिक्स है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 आ सकता है मेरे भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर को हम लोग एम मान लिए, तो अगर मान लो कोई के ए का डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालेंगे ना, तो के ऐसा नहीं कि डायरेक्ट निकल जाएगा, के टू दी पावर एम हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाएगा। जैसे बोल सर ये क्या बता के आप क्या उखाड़ लिए, तो देखो क्या उखाड़ लिए, यहाँ देखो, यहाँ इसका ऑर्डर कितना है, देखो ये 2x2 है, तो ये 2 डिटर्मिनेंट ए का निकालने वाला, ऑर्डर समझो 2 है, ऑर्डर कितना, ऑर्डर कितना, ऑर्डर है 2, निकालना कितना 2a, यही ना निकालना है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, 2 डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऑर्डर अगर 2 है तो यहाँ पे कांस्टेंट भी 2 है, तो 2 टू दी पावर 2 डिटर्मिनेंट a, तो 2 टू दी पावर 2 का वैल्यू 4, बाकी डिटर्मिनेंट a, यानी कि आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा, बता बता बता, देख रहा है, दिख रहा है ना, तो दिख रहा है तो मार दो ना यार, मार दो। चलो देखो, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विद द ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ही नहीं पता इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, जब तक जीत सर है कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे तुम्हारा के गो डालने के लिए बोला है बाबूआ, 2 के गो बोला है, 2 कितना बोला है, 2। यहाँ पे ऑर्डर देखो कितना है, 3x3, तो 3 तिया 9, अगर यहाँ 2x2 रहता तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 है ना, 2 टू दी पावर 9 और 2 टू दी पावर 9, समझ में आ रहा है ना, 2 टू दी पावर 9 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 9 वर्ग गुना कर दो, बउआ भैया का आंसर तो कौन सा होगा, 512 512। इसके बाद देखो ये डिटर्मिनेंट, अभी थोड़ा देर पहले मैट्रिक्स आ गया था, अभी डिटर्मिनेंट आ गया, तो बोलेगा बच्चा लोग कंफ्यूज सर ऐसा बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का हमको सॉल्यूशन करना पड़ता है। कैसे बबुआ, कुछ रट लेने, जब 2x2 ना तो कोना ही गुना कर दो, 2 पंचे 10 माइनस 4 तिया 12 बराबर x गुना 5 5x माइनस 2x गुना 3, मतलब हो गया माइनस 6x। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 10 में 12 गया तो -2, अब 5x यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस काट दो, तो x बराबर हो गया 2, तो x बराबर 2 कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए, क्लियर। अब देखो 11 नंबर, 11 नंबर देखो कितना इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें dy/dx निकालना है। अरे अरे मेरा बचुआ तो डिफरेंशिएशन में हवा में उड़ेगा यार, हवा में, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो, dy/dx, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब log x के जगह आम इमली कटहल कुछ रहे, अगर log मैंगो का डिफरेंशिएट करने बोले तो 1/मैंगो होगा, क्या होगा 1/मैंगो होगा, तो इसको डेरिवेटिव कुछ नहीं, log इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log x के जगह कुछ भी है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log x, 1/log x। अब फिर इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसका होगा log x के जगह 1/x, यानी कि dy/dx इक्वल हो जाएगा 1/x log x, 1/x log x, तो 1/x log x कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्या बोल रहे हैं, 12 नंबर भी सेम डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन जब 12 नंबर रहे, यहीं लाल कहां से हो गया भाई, अच्छा लाल को पीला करेंगे ना, तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि यहाँ पे रूट एक्स है प्लस कितना है बाबू रूट वाई बराबर रूट अंडर ए, तुमको क्या निकालना है dy/dx, dy/dx का मतलब उस फंक्शन को डेरिवेटिव कर दो, उस फंक्शन को क्या कर दो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सब तो बोलते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, चाहे रूट मैंगो का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट मैंगो, ये बता चुके हम कैसे x टू द पावर हाफ करके बना लेना, क्लियर। तो यहाँ पे देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और कांस्टेंट का बाबू लड्डू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लड्डू, यहाँ पे हो गया 1/2 वाई, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, बाबू इसको लेके चले जाओ, ये हो जाएगा -1/2 रूट एक्स, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -1/2 रूट एक्स इंटू, इसको जब पलटेंगे तो रूट एक्स कैसे हुआ, जहाँ तो यहाँ रूट वाई होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू रूट वाई हो गया, तो यहाँ भी रूट वाई हो जाएगा, dy/dx उधर जब पलटेंगे तो हो जाएगा 2 रूट वाई, और बटे कितना हो जाएगा 1 होगा ना, तो ये 2 काट दो, ये भी काट दो, तो यहाँ बचा माइनस रूट वाई बटे रूट एक्स, रूट वाई बटे रूट एक्स, रूट वाई बटे रूट एक्स, तो कौन सा हो जाएगा माइनस रूट वाई बटे रूट एक्स, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। अब जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, ये वाला देखो,
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है तुम्हारा, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू कितना है मेरे भाई? 5 cos x माइनस 3 साइन x, है ना। हमको फाइंड क्या करना है, देखो कितना इंपॉर्टेंट, d2i/dx²। तो अगर कोई नहीं भी पढ़ा ना तो मेरा टेंशन मत लेना, तुम अच्छे वीडियो पे आए हो। एक भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं लगेगा कि वो बोरिंग है और तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। सिर्फ 30 ये वाला वीडियो पूरा सीरियसली, हाँ लंबा बनेगा क्योंकि डीपली बता रहे तुम लोग देख रहे हो, ये लंबा बनेगा, लेकिन हाँ 30 तरह का क्वेश्चन हम सिखा देंगे। बिना जो नहीं पढ़े अभी तक ना वो भी 30 क्वेश्चन बना लेगा। ध्यान से देखो, तो ये जैसे मान लो d2i/dx², d2i का मतलब होता है उस फंक्शन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कुछ नहीं बबुआ, एक फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव करो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो। तो बोलोगे सर कैसे? तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या आसान सा क्वेश्चन है? देखो जैसे हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं, है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का कितना हो गया बाबू? ये हो जाएगा dy/dx। ये 5 cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, -3 कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो ये हो गया -5 साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा -3 cos x। लेकिन 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 ये dy/dx निकालने नहीं बोला है, इसको d2i बटे, तो इसको अगेन हम लोग कर देंगे, है ना। अगेन हम इतना लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे भाई जब अगेन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा d2y/dx², तो ये -5 कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और -3 कांस्टेंट हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हो गया -5 cos x, यहाँ पे हो जाएगा +3 साइन एक्स, +3 क्या हो जाएगा? साइन एक्स। लेकिन देखो अब जब तुम इसको बना लिया, हाँ सर बना लिया, अब जैसे ही तुम ऑप्शन वा में आएगो ना, जैसे ही तुम ऑप्शन वा में, सॉरी ये तो पलट के का है भाई, ऊपरे में है, देखो यहाँ मेरा ऑप्शन ये आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ आंसर तो सर आप जो बनाए हो तो हमें नहीं करे, बड़ा टेंशन, तो कैसे होगा? तो टेंशन नहीं है, बनाया है, देखो कैसे कैसे, देखो कैसे 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 कैसे। ऑप्शन में तो सर वाई वाई है, जीरो है, एक्स है, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं है, तो लंबा चौड़ा आएगा, देखो कैसे 5 cos x है बाबू, यहाँ से खाली माइनस को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 cos x -3 sin x, होगा कि नहीं होगा? तो बाबू 5 cos x -3 sin x को क्या बोलते हैं? y, क्या बोलते हैं? y। तो यहाँ हो जाएगा -y। बोला हाँ सर अब मेरा ऑप्शन मिल गया। कौन सा मिल गया? तो ऑप्शन सी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो बड़ा आसान हो गया यार। जिंदगी में बोलता है कि मैथमेटिक्स हार्ड लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन तो यार क्या बताएं, जानते हो कितना खतरनाक और इजी मस्त क्वेश्चन है ना, क्या बताएं। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है रे, कोई बात नहीं होने दो। कौन सा हम लोग क्या करते हैं, बड़ा टेंशन थोड़ी है मेरे भाई। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। देखो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ बोले, ये समझना कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब बदलेगा तो बाबू एरिया किसका, सर्कल, सर्कल का एरिया बदलेगा। ये सब मस्त क्वेश्चन है। देखो सर्कल का एरिया बदलेगा, किसके रेस्पेक्ट में बदलेगा बाबू? तो रेडियस के रेस्पेक्ट में बदलेगा। और जिसके रेस्पेक्ट में बदले ना उसी से, उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है। बोल सर का समझ में आया को आया नहीं? तो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सीधा सा बात है, पाई आर स्क्वायर, दैट मींस ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में बोला है निकालने? रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो हम लोग इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी आर, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाबू आर स्क्वायर का 2r, यानी कि कितना, अभी नहीं अभी नहीं, यहाँ तुमको कुछ बोला है, क्या बोला है? आर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा हो गया डी ए बटे डी आर, आर बराबर 5 होना चाहिए, मतलब 5 गुना पाई गुना 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10 पाई। अब बोलोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, इसको कैसे समझे? एरिया है बाबू, एरिया का हो गया तुम्हारा जाके सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस है बाबू नीचे, तो यहाँ हो गया सेंटीमीटर में मापा जाता है, यानी कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा होगा, कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा? हाँ सर आप पूछते हैं सब क्वेश्चन, ये तो हम ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे कि नहीं बना देंगे। तो 14 नंबर हो गया मेरा क्लियरली।
अब ध्यान से समझो मेरे भाई, 14 नंबर क्वेश्चन तो हो गया मेरा, 14 हो गया तो अब कितना बनाएंगे रे, 15 बनाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बनाए हैं, सीधा आंसर देखो यही तो होगा, देख लेना पिछले वाला वीडियो में। काहे रिपीट करेंगे, काहे टेंशन होगा, एकदम सेम क्वेश्चन हम बना के देख लेंगे। e टू द पावर माइनस एक्स को 1 बाई e टू द पावर एक्स कॉमन लेके tan इनवर्स एक्स का, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, तुम लोग तो ऐसे समझदार हो। ये हम बना चुके हैं, हमको लगता है ये वाला क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा है सेकंड वर्स, ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर एक दूसरे टाइप का हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, रिपीट है मतलब क्या, इससे पहले जो हम 2025-26 का मॉडल पेपर बनाए हैं, क्यों रिपीट करोगे, इतना इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा एक एक मिनट में कोई बकैती नहीं होगा मेरे भाई, फिर भी तुम्हें मजा आएगा। खाली तुम इतना जिस तरह का प्यार इस वीडियो में दिखा, अगला वीडियो में दिखा, इस वीडियो में उससे ज्यादा प्यार, और थोड़ा सा भी लगे कि हाँ सर मेहनत करे तो लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, ताकि लगना चाहिए कि हाँ जीत सर पढ़ा रहे हैं, कुछ बकैती नहीं कर रहे हैं, बोलने दो जिसको जो बोल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, अब इंटीग्रेशन तुम्हारा माइनस ए। देखो एक चीज हमें याद रखना है कि माइनस इंटीग्रेशन जब माइनस ए से ए है तो वो फंक्शन ऑड है या इवन, वो चेक कर लेना। तो चेक कर लेना, तो चेक करने का उपाय इंजेक्शन डाल दो। इंजेक्शन इंजेक्शन जब डालोगे ना फंक्शन में, तो बाबू अगर असर हो गया तो बाबू जान लो कि इवन फंक्शन है, मतलब असर अगर कुछ नहीं, इंजेक्शन डाले कुछ हो भी नहीं करे तो वो फंक्शन इवन फंक्शन है। लेकिन जैसे मारे इंजेक्शन एकदम पीक से, तब एकदम असर हो गया, तो जैसे असर हो गया ना, मतलब समझ बाबू गड़बड़, इंजेक्शन क्या होता है सर, आप तो गड़बड़ बोल रहे हैं। तो गड़बड़ क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स में ना माइनस एक्स पुट कर दो, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो बड़ा का आसान क्वेश्चन है हमारा, साइन टू दी पावर 7x है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स पर पावर 7 लिख सकते हैं। तो बाबू रे माइनस एक्स पर पावर भी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। साइन तो राक्षस है नहीं, हम देखो एक के फॉर्मूला देख रहे हैं कितना जगह हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 7। वो तो और बाबू यहाँ तो हो जाएगा माइनस है ना, बोल सर माइनस पुट के पूरा फंक्शन ये बदल गया सर, माइनस आ गया, इंजेक्शन दिया लेकिन ना सर असर हो गया उस पर, तो असर हो गया तो ऑड फंक्शन। और जब ये ऑड फंक्शन है ना तो सीधा देखने का भी जरूरत नहीं, वैल्यू होगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अब देखो, अब हो गया 18 नंबर। 18 नंबर भी रिपीट क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन देखो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, tan इनवर्स एक्स, कितना हो गया tan इनवर्स एक्स। लिमिट कितना है, लिमिट है 0 से 1, इसका मतलब tan इनवर्स बाई 4 जो हम कल बताए थे, tan इनवर्स कितना हो गया 1 माइनस 10। सोच रहा है कितना रिपीट हो रहा है, सोच रहा है ना, इससे देखो कि ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा कितना। तुम तो अगर पूरा मेरा वीडियो देख लोगे, हमको लगता है 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, इसी से हूबहू आ जाएगा। और नया तो इतना जो तरीका बता ना 30 में 30 बनेगा। अब देखो तुम्हारा tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/4, tan 0 का मतलब 0, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा π/4। ये हम बता भी चुके थे लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बता दिए, यानी कि आंसर कितना हो गया सी। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री ऑर्डर अगर पूछे तो बड़ा आसान से बोल सर ये तो कैसे बनाएंगे, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा पूछ रहा है कि सम ऑफ द ऑर्डर, इतना क्या टेंशन है, डिलीट कर देते हैं इसको। देखो सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, हम बताए देखो ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब वो कितना बार डेरिवेटिव हुआ वो उसका ऑर्डर बोला जाता है। और जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव, कितना बार सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और जिसका पद रहेगा उसी का पावर देखा जाता है। हम भाला फेंकिए देंगे ना, अभी 500 मीटर फेंक देंगे, 500 मीटर फेंक पाएंगे, अच्छा नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन अगर मान लो कि 500 मीटर हम फेंकिए दिए ना, लेकिन लगेगा हमारा बात होगा ओलंपिक में, नहीं होगा। का है क्योंकि जो पद में रहता ना बाबू, पावर उसी का देखा जाता है। तो जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर बोला जाएगा, और जिसका ऑर्डर होगा डिग्री भी उसी का देखा जाएगा। बोल सर क्या बोल रहे हैं आप, तो बोल हम ये रहे हैं ना बबुआ कि देखो तुम्हारा क्या होगा, इसका ऑर्डर और डिग्री कितना आसान बन जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा D2। ये बाबू तुम पेंसिल वा काहेला घटा रहा है रे, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है मेरा, क्या बोल रहा है कि d2y/dx² है, लेकिन रूट राट नहीं होना चाहिए, रूट राट नहीं होना चाहिए है ना, dy/dx का होल स्क्वायर। अब रूट को इधर लाएंगे तो स्क्वायर ना हो जाएगा, तो d2y/dx² का होल स्क्वायर बराबर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो बाबू मैक्सिमम ऑर्डर कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, कितना बार, तो देखो यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, तो 2 बार हो गया, तो ऑर्डर मेरा कितना, ऑर्डर मेरा हो गया 2, और जिसका ऑर्डर, इसके खोपड़िया में पावर है 2, इसका मतलब डिग्री भी हो गया 2, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 2, ऑर्डर 2 और डिग्री 2। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द सम
ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। अब देखो यहाँ पे बोला है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री का सम पूछा है बाबू, सम क्या पूछा है, सम। ये सब मिस्टेक हो सकता है यार, हमसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री दोनों का सम पूछा है, नहीं तो कोई आया बोलेगा टू आया, टू को मार दो फट से, टू नहीं, ऑर्डर और डिग्री का सम पूछा है, तो सम मतलब कितने, ऑर्डर भी टू, डिग्री भी टू, तो 2 + 2 कितना, 2 + 2 कितना, 4, तो 4 4 4 4 4 कहीं है, हाँ रे बबुआ, दूने मारना है, कितना मारना है, 4 मारना है। बुझा कि नहीं बुझा, एकदम बुझ गया होगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, पीछे वाले में देख लो, क्लियर। अब तुम्हारा आ गया क्वेश्चन नंबर 21, पर 20 नंबर 1 कैसे बनाएंगे यार, 21 बनाना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा जीत सर तो है, तुम्हारा जीत सर तो है, तुम्हारा जीत सर तो है। यार मेरे साथ तुम लोग भी बोल दो, बोल देगा कि नहीं बोल देगा। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द वेक्टर ए आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप एंड 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस बी के कैप आर द कॉलिनियर। कॉलिनियर कब होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होता है। दोनों वेक्टर क्या होता है, पैरेलल होता है, या एक ही लाइन पर हो, मतलब सीधे तौर पर एंगल जब 0 डिग्री 180 तो वो पैरेलल कहलाता है, ठीक है। तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम ही बोलेगा सर ये ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं कि क्लास ले रहे हैं, फिर भी तो डीपली जा रहे हैं। तो वेक्टर मान लो, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं यार, वेक्टर ए, चलो ए मान लो, चलो ए वेक्टर मान लो, ए इक्वल टू हो गया तुम्हारा जाके ए आई कैप मान लिए, और प्लस 3 जे कैप मान लिए, और माइनस 2 के कैप मान लिए कि नहीं मान लिए, और वेक्टर बी इक्वल टू मान लिए मेरे भाई, कहाँ मान लिए, ये हो गया तुम्हारा जाके 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और प्लस तुम्हारा हो गया बी के कैप आर द कॉलिनियर। देखो बाबू, जब भी कॉलिनियर नहीं कि पैरेलल मान लेना। गिलास शुक्र है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा 1-2 सेकंड में क्या ही हो जाएगा। हाँ ना, टेंशन मत लो, फुल्ली एनर्जी। अरे इससे तरह प्यार रहे तो भाई यार वीडियो में घंटा से क्या होगा, 1.5 घंटा 3 घंटा पढ़ाएंगे लगातार, ध्यान से समझो। तो अब जब ये दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए ना, तो याद रखना, तो ए वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट मान लो, लैम्डा बी हो जाएगा। तो बोल सर लैम्डा बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए का देखो यहाँ पे देखो कितना इजीली हम बना के दिखा रहे, ए आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू, ये लैम्डा बी के जगह कितना है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस कितना है बाबू, बी के कैप है, क्लियर। तो अब देखो इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 3 गुना लैम्डा, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। अब इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी लैम्डा। तो बोलेगा सर इसमें एक काम करो, बड़ा इजी क्वेश्चन, देखो लैम्डा का वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो जब 3 इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 3/-4। अब ए के जगह पे तुम जैसे ए के जगह लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, तो ए इक्वल टू हो गया 3 × 3/-4, यानी कि हो गया -9/4। और बी के जगह तुम पुट कर दो, यहाँ पे हो गया -2 इक्वल टू बी के जगह लैम्डा, देखो -2 हो गया इक्वल टू बी हो गया इंटू लैम्डा के जगह हम पुट कर दिए 3 कितना हो गया -4। जब इधर पलटेगा तो ये -2, ये हो जाएगा -4/3 इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 8/3 बराबर हो जाएगा बी। तो 8/3, ए के जगह -9/4 ये एक तो हो गया, ये -9/4 और 8/3 -9/4, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये बी वाला ही होगा, है ना, बी वाला होगा। डी में कुछ भी ऑप्शन है, हमको क्या मतलब हुआ, माइनस दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बी का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बी का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ना अच्छा लग रहा है, तो जरूर एकदम ये नहीं कि देखने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो मार दो, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा प्यार बताएगा कि मेरा अगला वीडियो कितना एनर्जी के साथ आएगा। क्योंकि पहले वीडियो से तुम इस वीडियो में देख सकते होगे कि तुम्हारा प्यार के कारण कितना बदलाव आया है। अब ध्यान से देखो, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हम इसमें भी तुमको बताने का कोशिश करते हैं कि I.I, J.J, K.K, I क्रॉस J, J क्रॉस I कैसे क्या शॉर्टकट निकालेंगे। ध्यान से देखो, हम एक तो करके दिखाते हैं I डॉट कोई भी A.B का एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, तुम लोग तो जानते होगे कि मॉड A मॉड B cos थीटा। तो I का क्या होगा, यहाँ पे होगा मॉड I cos, और मॉड आई मतलब cos 0। तो मॉड आई का वैल्यू 1 × 1 × 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि I.I का वैल्यू 1, J.J का वैल्यू 1, K.K का वैल्यू 1। बोले ये तो सर डॉट का था,
क्रॉस का बताइए तो जाने, क्रॉस का भी शॉर्ट है। क्रॉस का शॉर्ट क्या है मेरे भाई, एक सर्कल बना दो, सर्कल है यहाँ पे आई कैप, यहाँ मान लो जे कैप, यहाँ मान लो के कैप, अरे कोई प्लेस नहीं है, यहीं मानो तुम तीन को लगातार मान लो, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो बाबूआ, अगर तुम जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर ससुर के नाती सीधे इसके बाद इसके जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आई कैप, अगर क्रॉस तुम्हारा जे कैप आ जाए तो आई जे सीधा आ गया तो ये सामने क्या हो जाएगा, के। अब देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के सीधा सा बात क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के बाद आई, तो बोल सर कोई जरूरी थोड़े जे क्रॉस की डायरेक्शन, जैसे ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है नहीं ना। तो सर अगर मान लिया जे क्रॉस के जगह अगर के क्रॉस जे रहे तो देखो के क्रॉस जे मतलब उल्टा घूम रहा है, डायरेक्शन के उल्टा, तो जैसे उल्टा घूमे तो लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा माइनस, समझ में आ गया। तो आप बोलेगा सर इसको क्यों बताएं, तो इसको देखो, इसको बताने के लिए अब तुमको कैसे ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे खुद से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा क्या हो गया। देखो अब तुमको क्या निकालने बोल रहा है, आई यहाँ पे हो जाएगा जे क्रॉस के प्लस जे कैफ आई क्रॉस के और प्लस हो जाएगा के कैफ। अरे ऑनलाइन में पढ़ के तुम्हारा ऑफलाइन वाला फील नहीं दिला दिए ना, तो बताना, तुम्हारा जीत सर है, जीत सर। अब देख यहाँ पे क्या होगा, बोल आई कैफ हो गया, जे क्रॉस के एकदम गोल बनाओगे, यहाँ पे आई, यहाँ जे, यहाँ के होगा ना। तो देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के सीधे जा रहा था तो क्या होगा, आई हो गया प्लस जे था रहने दो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा, उल्टा तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैफ, कोई बात नहीं, प्लस यहाँ था के, आई डॉट जे है, आई डॉट जे तो इसका होगा के, इसका होगा के। अब यहाँ पे हो गया आई डॉट आई का वैल्यू 1, ये माइनस निकल गया, जे डॉट जो का वैल्यू हो गया 1, यहाँ पे भी प्लस 1, ये कट गया दोनों, तो बचा कितना 1, 1 मतलब सी, 1 मतलब सी, तो ये 22 हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 23। देखो 23 हमको लगता है ये भी क्वेश्चन रिपीट है या फिर पता नहीं, वैल्यू का याद तो है नहीं, लेकिन ए डॉट बी हम सिखाए थे, ए डॉट बी तुम लोग भी जानते होगे, ए डॉट बी शायद हमको लगा था वो जो भी है, हमको याद ये नहीं कि वो क्वेश्चन रिपीट है या नहीं, लेकिन लग रहा है, अगर होगा तो फिर भी अच्छा, नहीं तो 1 मिनट में बन जाएगा। देखो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी जब भी निकालता तुम लोग तो ए डॉट बी हमको लगता है इजीली जान जाता होगा, ए डॉट बी क्या इजीली नहीं जानता है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी के लिए क्या होगा, आई के साथ गुना, हम तो सीधा एकदम शॉर्ट में समझा रहे हैं, इसी के साथ हम गुना करके दे रहे हैं, तुम लोग डॉट करके लिख देना, 5 गुना 3 15, 1 गुना -4 तो -4, -3 गुना +7 तो -21, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 15, और माइनस हो गया तुम्हारा जाके 25, यानी कि -10, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा, है ना। क्लियर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो याद रखना बाबू कि जब देखो मॉड ए जब जीरो नहीं हो, मॉड बी जब जीरो नहीं हो और ए क्रॉस बी जीरो हो, तो इसका मतलब क्या, देखो ए क्रॉस बी का एकदम सीधा से एकदम इजी फंडामेंटल समझो, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, एन कैप को छोड़ देना अभी, मॉड ए मान लो मॉड बी साइन थीटा, तो बोल रहा है ये जीरो है, इसका वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो, तो कौन जीरो होगा, साइन थीटा जीरो होगा, कौन जीरो होगा, साइन थीटा जीरो होगा, तब ना जीरो हुआ। तो साइन थीटा अगर मान लो जीरो हो जाए तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू जीरो, साइन थीटा तो साइन जीरो, तो साइन थीटा मतलब जीरो, और थीटा जब जीरो हो या 180 हो तो ए पैरेलल बी होगा, ए पैरेलल बी होगा, ए पैरेलल बी होगा। चलो अब देखो हम लोग का ये क्या बोल रहा है, जब डायरेक्शन कोसाइन निकालना हम उस वीडियो में भी सिखाए, फिर से एक बार सिखाते हैं ताकि तुम्हारा रिवीजन होता चला जाए, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखो ये ए ये बी ये सी मान लेना, है ना। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, क्या वो मानते हैं, तो ए इक्वल टू 1 हो गया आई के कैप के साथ जो गुना है, बी इक्वल टू जे कैप के साथ जो गुना है 2, और सी इक्वल टू के कैप के साथ जो गुना है वो भी कितना हो जाएगा 2। अब देखो हम सीधा बताए थे कि एल इक्वल टू क्या होता है, ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ए निकालने बोला, तो मैग्नीट्यूड ए अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, चलो कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, मतलब ये भी 2 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का ही फॉर्मूला होता है। तो ये रूट अंडर कितना हो गया 1 + 4 यानी कि रूट अंडर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, डिटर्मिनेंट हो गया। तो एल इक्वल टू तुम्हारा होता है ए बटे क्या होता है, ए बटे तुम्हारा होता है बाबू मैग्नीट्यूड ए, तो ए के जगह है 1 तो मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू 3, एम बराबर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन होता है, तो एम इक्वल टू होता है बी बटे मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ए, यानी कि हो गया 2/3। इसके बाद n इक्वल टू सी बटे मैग्नीट्यूड ए, सी का वैल्यू 2, यानी कि तुम्हारा जाके 2/3, तो 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, 2/3, 2/3, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब आई कैफ मतलब वेक्टर, ऑप्शन ए। क्लियर। अब ध्यान से देखो 27 नंबर क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बताए थे कि x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये हम क्वेश्चन बड़ा इजीली बताए भी थे पिछला क्वेश्चन में भी, फिर से अभी बता देते हैं कि कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1 होता है, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। अब देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन x माइनस 5/3, वाई माइनस 2/2, जेड प्लस 4/3, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन L। तुमको वेक्टर इक्वेशन निकालना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन समझो। ये हो गया तुम्हारा x माइनस एक्स वन, मतलब ये हो गया x1, क्या बताए थे, हाँ x1 y1 z1 है ना, इसको हम लोग मानते हैं। तो x1 इक्वल टू कितना हो गया, x1 इक्वल टू 5 हो गया, y1 इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, x1 5, y इक्वल टू 2, और z1 इक्वल टू कितना हो गया -4, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं प्लस है ना। ये वेक्टर r1 निकल जाएगा, r1 कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा जाके 5i कैप, ये हो जाएगा 2j कैप, और -4k कैप, r1 निकल गया, हो गया। अब m क्या होता है, नीचे वाला सीधा मान लेना, अगर वहाँ पे कुछ अड़बड़ नहीं रहे तब, ये हम पहले भी बता चुके हैं, और नहीं है तो कमेंट भी करना। तो वेक्टर m1 मान लो, तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3i कैफ, यहाँ कितना हो जाएगा +2j कैफ, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई -8k कैफ। और जो वेक्टर इक्वेशन होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन देखो, वेक्टर इक्वेशन होता है, वेक्टर r इक्वल टू होता है r1 प्लस लेमडा m1। तो r1 का वैल्यू देखो हम लोग यहाँ निकाले, कितना है, हम लोग निकाले 5i कैफ +2j कैफ और -4k कैफ, हो गया। यहाँ पे लेमडा की जगह कुछ भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं यार। m1 का जगह कितना हो गया तुम्हारा, हो गया 3i कैफ और +2j कैफ और -8k कैफ। देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो बड़ा ऑप्शन में 5i कैफ +2j कैफ -4, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये 5i कैफ +2j कैफ -4k कैफ +3i कैफ +2j कैफ -8k कैफ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर। देखो यहाँ पे भी लेमडा नहीं दिया, लेमडा अगर नहीं दोगे तो वो नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में दिया, कितना थोड़ा सा बारीकी से, तो ऑप्शन वाइज बहुत डीपली पढ़ोगे तो एकदम बहुत इजीली वो समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया तुम्हारा। 28 देखो क्या बोल रहा है, 28 के लिए देखो कितना इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। 28 में बोल रहा है ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर जब भी रहता है तो उसका जो पैरेलल लाइन, बहुत डीपली नहीं जा रहा है, जब दो इस तरह का लाइन रहे परपेंडिकुलर दिया रहे, तो याद रखना इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, प्लस इसका डॉट इसके साथ, दोनों जीरो कर देना, इजीली, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का पैरेलल लाइन का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वो हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3k.1 प्लस 2.2k, यहाँ पे हो जाएगा तो कितना है बाबू, हम खुद ही भूल गए यार, कैसे कैसे मिटाने दो ने, तो बस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा +1 गुना -7 बराबर कितना, 0 बराबर कितना, 0 बराबर कितना, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k + 4k -7 बराबर 0। पता है ऐसा क्यों, क्योंकि अगला वीडियो में पूरा जला है, कौन ये नहीं बताएंगे, अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7k, ये माइनस गया तो +7, तो k = 7/7 मतलब 1। तो 1 ऑप्शन में है क्या मेरे भाई, कहीं हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो तुम लोग का 28 हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बचा ना, 2 क्वेश्चन चलो बताते हो, फटाफट लेट मत करो। देखो ये 29 प्रोबेबिलिटी बहुत बच्चा बोलता है कि सर हमको समझ में नहीं आता है, तो नहीं आता तो उसके लिए जीत सर है ना, उसके लिए जीत सर है ना, तुम्हारा जीत सर, किसका सर, तुम्हारा जीत सर। चलो सच में वीडियो में लाइक मेरा सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगर मैथ में हो तो दिखा दो कि मैथ के बच्चे कैसे जुनून वाले होते हैं। 29 नंबर बड़ा मस्त क्वेश्चन है, PA' दिया है, बोलता है देखो एक चीज हमें याद रख लेना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी PA + PA' मतलब होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि इवेंट होने का और इवेंट नहीं होने का, है ना, दोनों का जोड़ होता है 1। तो जब भी P' दिया हुआ रहे, हमको अगर PA निकालना होगा तो हम सीधा 1 - PA' कर लेंगे। जब PA दिया रहे तो PA' अगर हम लोग निकालेंगे
तो 1 से हम लोग उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखो पी ए डैश दिया हुआ है, क्यों हम तुमको हो सकता है कि हमको इस पर जरूरत पड़े। और पी बी इक्वल टू मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, तो वो सब पी बी बाई, तो देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको देख लो, हम लिखाते चलते हैं। पी ए बाई बी इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे जो रहे वही होगा, ये होगा पी बी। अगर पी यहाँ पे बी बाई ए होता है तो यहाँ पे होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे जो नीचे है यानी कि पी ए, होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से देखो बाबू, बोल सर इसमें क्या फायदा हो गया, तो इसमें तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, देखो बोलता है पी ए डैश बराबर 0.2 दिया है, पी बी इक्वल टू 0.5 दिया है, पी बी बाई इतना दिया है, तो पी ए बाई बी निकालना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग का ये दिया हुआ है पी बी बाई ए दिया हुआ है, पी बी बाई ए का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी बटे क्या हो जाएगा पी बी। तो पी बी बाई ए दिया है मेरा 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.5, 0.5। तो इसको जैसे ही गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो पी बी बाई ए बाबू, तो पी नीचे ए होगा, तो पी बी तो नहीं दे सकते हैं, तो पी ए तो हम लोग निकाले नहीं है, तो पी ए निकालेंगे कैसे, पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश, 1 माइनस पी ए डैश। तो हम लोग पी ए निकालेंगे, तो पी ए 1 माइनस पी ए डैश अगर करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस पी ए डैश का वैल्यू है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग यहाँ सिंपल सा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी ए लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.8 लिख देंगे। जब इसको गुना करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं 1, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8 यानी कि 0.32 होगा। 0 पॉइंट क्या होगा 32 होगा, 0 पॉइंट क्या होगा 32 होगा। अब हमको निकालना है पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी, यहाँ पे हो जाएगा बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल लिए, कितना निकाल लिए 0.32 निकाल लिए, बराबर पी बी का वैल्यू 0 पॉइंट कितना था 5, यहाँ पॉइंट उड़ाओगे तो 2 को 0, यहाँ पॉइंट उड़ाओगे तो 1 को 0, 1 0 1 0 खत्म, यानी कि 32/50। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.64 आएगा। इसका ऑप्शन कहाँ है, एकदम आएगा 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 आएगा, कहाँ गए मेरे भाई, ये वाला होगा 32/50 को डिवाइड करोगे तो क्लियर। अब देखो यहाँ पे बोलता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट रहे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी होता है। ये सीधी तरीके से ये तुम्हारा हो गया ए नंबर। 30 नंबर तो देखो 30 नंबर का वीडियो तुम लोग देख चुके हो कि वीडियो में क्या मेहनत की नहीं की। अगर सच में किया है तो इसी अंदाज में और इससे भी बेहतर अंदाज में तुम्हारे सामने आएंगे हम हर एक डाउट को लेकर जो तुम कहोगे कमेंट बॉक्स में। अगर लगा है तो लाइक, हमारा फाड़ू लाइक आना चाहिए तुम्हारा। वो वीडियो अगर सच में लगा होगा, बार बार बोलते हैं अगर नहीं लगा है तो नहीं लगाओ, कमेंट खराब आया तो खराब मारो, लेकिन अच्छा है तो वो देकर जाओ। तुम्हारे लिए ही है ये मेरे भाई, तुम्हारे लिए ही है टीटी पाठशाला। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। तो कर दें, ओके।